दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां आलमी कवानीन, असलहा कंट्रोल के मुआहदे और ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है। ऐसे माहौल में भारत और कनाडा के दरमियान होने वाला यूरेनियम मुआहिदा महज एक एनर्जी डील नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कदम है जिसके असरात ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी न्यूक्लियर निज़ाम पर भी पड़ सकते हैं। मार्च 2026 में कनाडा के वजीर आजम के दौरा भारत के दौरान ये मुआहिदा तय पाता है, जिसके तहत कनाडा भारत को तवील मुद्दत के लिए यूरेनियम फराहम करेगा और जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी ताउन करेगा। इस मुआहिदे के मुताबिक कनाडा की भारत को केमिको कंपनी 2027 से 2035 के दरमियान तकरीबन 10,000 टन के करीब यूरेनियम फराहम करेगी, जिसकी मालियत तकरीबन $2 अरब के करीब बताई जा रही है। और इसके साथ साथ दोनों ममालिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और जदीद टेक्नोलॉजी पर भी काम करेंगे। बज़ाहिरन ये मुआहिदा भारत की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है, क्योंकि भारत चाहता है कि वो 2047 तक अपनी न्यूक्लियर बिजली की पैदावार को बढ़ाकर तकरीबन 100 गीगावाट तक ले जाए। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ बिजली बनाने के लिए है या इसके असरात इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भारत ना तो NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि जोहरी अदम फैलाव का आलमी मुआहिदा है, उसका रुकन है, और ना ही FMCT यानी कि फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी यानी कि जोहरी हथियारों के लिए मवाद की पैदावार रोकने का मुजव्वज़ा मुआहिदा, उस पर दस्तखत किए हैं। इसी तरह भारत ने यानी CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि एटमी तजुर्बात पर मुकम्मल पाबंदी का मुआहिदे को भी कबूल नहीं किया। इसके बावजूद उसे यूरेनियम फराहम किया जा रहा है, जो आलमी असूलों के लिहाज से एक गैर मामूली रियायत समझी जा रही है। अब इसको सादा अंदाज में समझें। जब किसी मुल्क को बाहर से यूरेनियम मिलता है तो वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद यूरेनियम को बिजली बनाने के बजाय हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही वो बुनियादी खदशा है जो इस डील के हवाले से सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास पहले ही तकरीबन 4 से 8 टन के दरमियान हाईली इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जबकि उसके पास तकरीबन 10 से 12 टन के करीब प्लूटोनियम भी मौजूद है। सादा अल्फाज में ये मिकदार इतनी है कि भारत पहले ही बड़ी मिकदार में न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत रखता है। अंदाज़न 180 के करीब या इससे ज़्यादा वॉरहेड्स बरकरार रखने की सलाहियत। भारत के पास ऐसे रिएक्टर्स भी मौजूद हैं जो प्लूटोनियम पैदा करते हैं, जैसे ध्रुवा रिएक्टर, और इनमें से कुछ तनसीबात आलमी निगरानी यानी कि IAEA सेफगार्ड के मुकम्मल दायरे में नहीं आती। इसके अलावा भारत मजीद रिएक्टर्स बनाने का भी मंसूबा रखता है, जिससे उसकी पैदावार मजीद बढ़ सकती है। भारत अपनी न्यूक्लियर सलाहियत को सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रख रहा बल्कि समंदर तक भी ले जा रहा है। अरिहांत क्लास आबदोज इसका हिस्सा रहा है, जिसके जरिए भारत अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी कि जवाबी हमले की सलाहियत को मजबूत बना रहा है। यहाँ से जनूबी एशिया के लिए खतरा बढ़ जाता है। ये खित्ता पहले ही दुनिया के हसास तरीन न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स में शुमार होता है। अगर भारत को मुसलसल बैरूनी यूरेनियम मिलता रहा तो वो अपनी न्यूक्लियर आबदोजों, हथियारों और ईंधन की पैदावार में मजीद इजाफा कर सकता है, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। इसके नतीजे में पाकिस्तान को भी अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ानी पड़ सकती है और यूं एक नई असलहे की दौड़ शुरू हो सकती है। इस मुआहिदे का एक अहम तारीखी पस मंज़र भी है। 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसे स्माइलिंग बुधा कहा जाता है, और इसमें इस्तेमाल होने वाला मवाद एक ऐसे रिएक्टर से आया था जिसमें कनाडा का किरदार था। इसी वाक़े के बाद 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG कायम किया गया ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। कनाडा इस ग्रुप का बानी रुकन है, लेकिन आज वही कनाडा एक ऐसे मुल्क को यूरेनियम फराहम कर रहा है जो उनकी आलमी मुआहिदों का हिस्सा नहीं है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या आलमी असूलों को
नजर अंदाज किया जा रहा है। मजीद ये कि भारत को इससे पहले भी 2008 में अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील के तहत हजारों टन यूरेनियम दरामद करने की इजाजत मिली थी। इसके बाद उसने अपने मकामी वसाइल को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने की गुंजाइश हासिल की। अब कनाडा की नई डील इसी अमल को मजीद आगे बढ़ा सकती है। आलमी सतह पर देखा जाए तो इस वक्त असलहा कंट्रोल के कई अहम मुआहिदे जैसे कि ABM, INF और दीगर कमज़ोर हो चुके हैं या तो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये नई डील आलमी अदम फैलाव के निज़ाम के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकती है। कनाडा दुनिया के बड़े यूरेनियम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और आलमी पैदावार का तकरीबन 13 से 15% फराहम करता है। इसलिए भारत के लिए ये एक मजबूत सप्लाई लाइन बन सकता है। लेकिन नाक़दीन के मुताबिक अगर एक गैर NPT मुल्क को इस तरह की रियायत दी जाती है तो दीगर ममालिक भी इसी रास्ते पर चल पड़ सकते हैं। इससे आलमी निज़ाम मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा और इसके साथ साथ इस डील के पीछे जियोपॉलिटिकल और मुआशी अवामिल भी शामिल हैं। भारत और कनाडा दोनों आलमी दबाव, तिजारती मसाइल और सियासी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और ऐसे में ये मुआहिदा दोनों के लिए फ़ायदेमंद समझा जा रहा है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और कनाडा के दरमियान ये यूरेनियम डील एक सादा एनर्जी मंसूबा नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फैसला है जो जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है, आलमी अदम फैलाव के असूलों को कमज़ोर कर सकता है और एक नई न्यूक्लियर दौड़ को जन्म दे सकता है। इसीलिए इस डील को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ यूरेनियम की फराहमी नहीं बल्कि ताकत, सिक्योरिटी और मुस्तकबिल की आलमी सियासत की एक बड़ी कहानी है।